तो मैं पहुंच गया हूं समरथ गार्डन में, जहां पर माननीय नवनिर्वाचित मेयर गजराज सिंह बिष्ट जी पूर्व सैनिकों को संबोधित करेंगे। और इस प्रदेश के अंदर पूर्व सैनिकों ने अपने हाथ में ले लिया, तो मैं समझता हूं कि 6 महीने के अंदर ये सारे लोग जो नशे का कारोबार कर रहे हैं निश्चित रूप से यहां से भाग जाएंगे, मेरा विश्वास करिए। केवल आपके हाथ में लेने की बात है, बस केवल, क्योंकि सरकार है, पुलिस तब हाथ डालती है जब केस हो जाता है, काम हो जाता है, क्राइम हो जाता है। लेकिन आप कब हाथ डाल लें? जब आपको थोड़ी सी भी शंका हो रही है, तो उस शंका का समाधान आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर इस देश प्रदेश के अंदर हो सकती है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तो आप सब लोगों की हो सकती है और किसी की नहीं। बस एक बार आप ठान लीजिए, जैसा आप संकल्प लेकर फौज में गए थे, जैसा आपने संकल्प लिया था कि हमने देश की रक्षा करनी है चाहे हमारी जान चली जाए, एक संकल्प आज लेकर जाए कि आपका जो भी मोहल्ला होगा, गली होगी, 10 मकान होंगे, 20 मकान होंगे, गांव होगा, एक समिति बनानी है, 5-7 फौजी रखने, 2-4 और सिविल रखने, उनको ट्रेनिंग देनी है कि भाई कोई बाहर का आदमी आता है, उससे पूछा जाए कि भाई आपका क्या काम है, आप किससे मिलने आए हैं। प्यार से भी बात हो सकती है, लड़की हो लड़का हो, पूछिए, किसी की भी बेटी हो, किसी का भी बेटा हो, आखिर इस देश का नौजवान है, उस सबकी चिंता करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम नहीं है। उसके बाद भी आप देखते होंगे, आपको अखबार में पढ़ने को मिलता होगा कि ऋचा सिंह जो हमारी नगर आयुक्त हैं, वो कई जो ठेले में शराब बेच रहे थे उनको अंदर कर रहे कि नहीं कर रहे, अखबार में भी आया। तो हमने कहा नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है, दूसरों पुलिस का भी काम होगा, उसका भी होगा, लेकिन नगर आयुक्त का भी काम है कि शहर के अंदर इस प्रकार से कोई गंदगी न करे। आज हल्द्वानी जैसा शहर, इतना बड़ा शहर, 10 बजे बाद 8 बजे बाद लड़कियां पैदल नहीं घूम सकती, क्या कारण? ये सब बदलने का समय आ गया है। मैं आपसे इस निवेदन के साथ, ये जो सामाजिक आंदोलन है, इसमें आप ये मत सोचिए कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, जो है कोई बात नहीं, हमारे सब हमारे बच्चे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, एक ऐसा लड़का जो मिस्त्री करता है, उसे दिन भर के 200 रुपए मिलते हैं। फिर हमें ये तय किया कि जितने हमारे पार्षद हैं उनके घर में बायोमेट्रिक लगा देंगे और प्रत्येक सफाई कर्मी प्रत्येक दिन अपनी हाजिरी कम से कम वहां पर दें। तो हम मैं वार्ड में आया था। अब ऐसा की क्षमता अलग होती है, फौज में भी आपने देखा होगा, कई सैनिक ज्यादा काम कर लेते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक होता है। तो सफाई कर्मियों में थोड़ा किसी की क्षमता कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, लेकिन वो जाए तो सही कम से कम वहां पर उस वार्ड तक पहुंचे। तो ये पहले मेरी प्राथमिकता थी कि पहले सफाई कर्मी वहां तक पहुंचे। तो मुझे लगता कि 2-1 महीने के अंदर ये भी काम जो बायोमेट्रिक वाला, ये काम भी पूरा हम कर लेंगे। अब आपके बीच में एक नया दूसरा विषय में कहने का, ये तो आपने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी उसका मैंने आपकी क्लास में पूरा विवरण दिया कि मैं क्या क्या आपको अगर जरूरत है। एक मिशन पूरे देश के अंदर चल रहा है, वो मिशन ये है कि हमारे बेटियों को, हमारे बेटियों को बिगाड़ा जाए। अब इससे आप कितना सहमत तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हल्द्वानी के अंदर जहां पर मैं रहता हूं, उसके आसपास मैंने 7 से 10 बच्चे, लगभग 7-8 बच्चे जो अपने घर के इकलौते चिराग में नशे हुए थे, उनको मेरे नशे की भेंट चढ़ती रही। वो बच्चे गरीब नहीं है, उनके पास घर है, मकान है, पैसा है, सब कुछ है, घोड़ा है, गाड़ी है, तो मामा बच्चे पैसा कमाने वाले। वो बच्चे इसलिए भी मरे कि वो नशे में थे। वो बच्चों की डेथ इसलिए हुई क्योंकि वो जो मिशन चला रहे हैं उनके मिशन में फंसे। इतनी सफाई से और इतनी तैयारी के साथ कुछ लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। जब मैं भारत को कमजोर करने की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी सेना बहुत ताकतवर है,
कोई विश्व का कोई भी देश हमारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। इस बात को मैं भी गौरव के साथ कहता हूं कि आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। इस कारण से हम सबके बीच में स्लीपर सेल, मैं कहता हूं, छूटे हुए और आपके बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहा है। अब अगर हम ये कहें कि केवल स्लीपर सेल ही आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं तो ये भी गलत होगा। बच्चों को बिगाड़ने में जितना वो स्लीपर सेल का काम है, हाथ है, उतना ही आप सबका भी है। इस बात से आप नाराज हो? उसका कारण क्या है? ये तो आप कोई भी नहीं चाहता होगा कि हमारा बच्चा बिगड़े या हमारे पड़ोस का बच्चा बिगड़े, लेकिन है क्या कि हमने अपने बच्चों के साथ संवाद खत्म कर दिया हमारे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हल्द्वानी और भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद। मुझसे प्यार करता है पूरा Thank you.